बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड इज़ द बिज़नेस और इस सवाल में दो डिपार्टमेंट्स हमें दिए गए हैं और सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के आपको लगेगा कि सभी कुछ बनाना पड़ेगा, प्रोसेस अकाउंट भी, और ज़ाहिर है आपको फिनिश गुड्स की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो प्रोसेस अकाउंट के बगैर तो नहीं हो सकेगी। सो फाइफो मेथड इन्वेंट्री का सवाल ने खुद ही हमें बता दिया हुआ है और व्हाट विल डू इज विल जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड फीड इन टू आर टेम्पलेट्स द इंफॉर्मेशन। अब ये जो टेम्पलेट्स हैं ये वही हैं बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन स्लाइड पे मैंने आपको दिए हुए हैं। सिर्फ मैंने यहाँ किया ये है कि आप देखेंगे कि चार जो टेम्पलेट्स हैं वो ग्रे शेडेड हैं। वो डिपार्टमेंट बी के लिए मैंने अलहदा शो करने के लिए उसको ग्रे शेड कर दिया है और जो वाइट बैकग्राउंड में है वो दैट इज़ फॉर डिपार्टमेंट ए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और इसमें आप देखें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें इन्होंने कहा कि CUX एक मटेरियल है जो आप इस्तेमाल करते हैं डिपार्टमेंट ए में, और आपका जो नॉर्मल लॉस है वो 5% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, यानी फिनिश गुड्स का 5% आपका नॉर्मल लॉस होता है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ कि मेरे पास कुछ कंप्लीटेड यूनिट्स यूनिट्स तो नहीं है यहाँ पे, लीटर्स हैं क्योंकि लिब्रिकेंट है, और दूसरा नॉर्मल लॉस भी मेरे पास होगा सवाल में, और नॉर्मल लॉस विल बी 5%। और डेफिनेटली वो जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो फिर ये कैलकुलेशन भी हम बनाएंगे। डिपार्टमेंट बी में COY मटेरियल ऐड किया जाता है और ये इंस्पेक्शन के बाद ऐड किया जाता है। इंस्पेक्शन आप 60% पे कर रहे हैं, 10% जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इस पीरियड में 10% ज़्यादा इवेपोरेशन हुई है, तो इसका मतलब एब नॉर्मल लॉस भी है डिपार्टमेंट बी में। सो डिपार्टमेंट बी में हम बस अपनी याद दहानी के लिए लिख लेते हैं कि हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स तो होंगे ही, कंप्लीटेड वर्क तो होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा, और हमारे पास एब नॉर्मल लॉस भी होगा यहाँ पे क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा हुई है। अच्छा जी, अब डिपार्टमेंट्स का जो डाटा हमें दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की डिपार्टमेंट ए में कॉस्ट बताई हुई है 2184,000। सो लेट्स पुट इट इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 2184,000। साथ ही में आपको ये बताया हुआ है कि आपने मटेरियल इनपुट कितना किया ड्यूरिंग द पीरियड, वो 6 लाख लीटर्स है। सो ये हम ड्यूरिंग द पीरियड का इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग पीरियड मटेरियल्स ऐड किया आपने 600,000। सो इसको आप यूनिट्स को लीटर्स एज्यूम कर लें, अपने पास सवाल बनाते जवाब बनाते हुए आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सो 6 लाख, और इसी तरह इसकी वैल्यू भी बताई हुई है 17,085,000। मटेरियल के अलावा लेबर और ओवरहेड का भी आपको फिगर सवाल में दिया हुआ है क्लियरली। इट सेज कि ये लेबर है और ये ओवरहेड्स हैं जो आपने इनकर किए हैं। सो ये भी हम एज इट इज़ यहाँ पे रुपीज़ के कॉलम में लिख लेते हैं, 8821,000 एंड 2940,000। ओके जी, सो डिपार्टमेंट बी को अभी हम टच नहीं कर रहे, वो हम बाद में देखते हैं। सो डिपार्टमेंट ए जो है इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 64,500 का है। सो 64,500 लीटर्स जो है ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, और साथ में इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है मटेरियल के हिसाब से 100% और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% है। तो ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन में होती है इन्फॉर्मेशन, कि हम अपने जो कंप्लीटेड वर्क होता है उसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, उसका जो भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसको माइनस कर देते हैं। सो 64,500 यूनिट्स हैं मेरे पास जो कि 100% कम्प्लीट हैं मटेरियल के हिसाब से, और 60% कम्प्लीट हैं कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से। तो इसके जो यूनिट्स बनेंगे दैट विल बी 64,500, बट इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। 38,700, दिस विल बी अ नेगेटिव नंबर, एंड 38,700। ये हम 38,700 कैसे फाइंड आउट करें, 64,500 को 60% से मल्टीप्लाई करके आगे ये नंबर बन रहा है। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को हम निकाल देते हैं FIFO की वैल्यूएशन में, क्योंकि हमने जितना काम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कर चुके होते हैं उसको अपनी यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में हमने नहीं लाना होता। सो ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है इसको हमने फीड इन कर लिया। अब हम अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 24,000 यूनिट्स। सो आई हैव क्लोजिंग
वर्क इन प्रोसेस विच इज़ 24,000 यूनिट्स, और मेरी जो इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट होगी उसमें भी मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को मेंशन करूंगा विद 24,000 यूनिट्स, और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% मटेरियल एंड 70% कन्वर्जन कॉस्ट. So 100% as to materials and 70% as to conversion cost. So it will be 24,000 here, और 24,000 का आप 70% बनाएंगे तो it will be 16,800 and 16,800. So as simple as this. ओके जी, सो इन्फॉर्मेशन सारा जो सवाल में था वो हम फीड इन कर चुके हैं. अब और फर्स्ट स्टेप यूज टू बी कि हम यूनिट्स को पहले बराबर करते हैं. सो हमारे पास 664,500 ये टोटल यूनिट्स हैं या क्वांटिटी है, ये लीटर्स है. अब अगर मैं 6,64,500 में से ये 24,000 जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इसको निकाल दूं तो वो इन दो की वैल्यू आ जाएगी, और इन दो की जो वैल्यू है वो हमें सवाल खुद ही बता रहा है कि कंप्लीटेड यूनिट्स का 5% लो तो फिर नॉर्मल लॉस आता है. तो इसका मतलब आपने ये कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ. 664,500 में से 24,000 को माइनस करें और एक फिगर बनाएं. इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 105 से, तो ये कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएंगे. इसी तरह 6,64,500 में से 24,000 माइनस करें और ये जो फिगर आपने पहले बनाया था वही फिगर लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 105 से, तो आपके पास नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाएंगे. So when you'll do this calculation, you will get to the number of 6,10,000 यूनिट्स here, और 30,500 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास. ठीक है जी. सो आपका जो क्वांटिटी वाला मामला है वो आपने सॉल्व कर लिया. अब ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 6,10,000, इसको इधर ले आएं, और 100% कंप्लीट हैं ये, तो इसलिए इसका मतलब 6,10,000, 6,10,000 और 6,10,000. सो ये काम तो हमारा सिंपल एंड इजी था. सो अब हम टोटल्स बना लेते हैं. इक्विवेलेंट यूनिट्स का यहाँ पे टोटल कर लें. सो इट विल बी 569,500 and this will be 588,100 and 588,100. सो ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने वर्कआउट कर लिए. अगला काम हमारा ये है कि हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करनी है. सो पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए अगेन डाटा बहुत सिंपल है. कॉस्ट इनकर्ड का इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो जो कॉस्ट इनकर्ड है ये हम ऑलरेडी फीड इन भी कर चुके हैं अपने प्रोसेस अकाउंट में. सो यही नंबर्स हैं जो हमें यहाँ पर लाने हैं. मटीरियल के केस में इट इज़ 17,085,000. लेबर के केस में इट इज़ 88,21,000 एंड ओवरहेड्स के केस में इट इज़ 29,40,000. एबनॉर्मल लॉस नहीं है हमारे पास डिपार्टमेंट ए में. सो वी हैव टोटल कॉस्ट विच इज़ सिमिलर टू अबव 17,085,000, 88,21,000 एंड 29,40,000. इसका हम टोटल भी बना लेते हैं, और दिस विल बी 28,846,000. अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इज़ इक्विवेलेंट यूनिट्स. इक्विवेलेंट यूनिट्स हम अभी फाइंड आउट करके हटे हैं. सो ये ऊपर इक्विवेलेंट यूनिट्स दिए हुए हैं. सो ये यूनिट्स हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं. 569,500 एंड 588,100 एंड 588,100. पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं. आपको सिंपली टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है पर इक्विवेलेंट यूनिट से. सो इट विल बी 30 and this will be 14.9991 and this will be 4.9991. इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ 49.9983. अगर आप प्रोसेस अकाउंट को चाहते हैं कि मेरा जवाब ऐसा है कि जो प्रोसेस अकाउंट को बैलेंस आउट करे, तो फिर आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 4 डेसिमल तक वर्कआउट करनी चाहिए कम अज़ कम. सो अब हम कंप्लीटेड यूनिट्स पे आ जाते हैं. कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास 6,10,000 हैं. 6,10,000 में से 64,500 जो प्रोसेस में थे वो पहले कंप्लीट होंगे क्योंकि FIFO मेथड है. सो 64,500 पहले कंप्लीट होंगे, और अगर मैं 6,10,000 में से 64,500 माइनस कर दूं
So I'll have to do it on my calculator. 6,10,000 माइनस 64,500, तो 5,45,500 बनता है. सो ये 5,45,500 करंट पीरियड के हैं जो मुकम्मल हुए हैं. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट है जो हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं. सो दिस इज 49.9983. सो ये वर्कआउट हो जाता है. ठीक है जी. सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. सो व्हाट यू विल गेट इज 27274,072. अब जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस में से कंप्लीट हुए थे वो उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस इन्होंने आपको पहले ही बताया हुआ है. वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हुआ है तो दैट इज़ 2184,000. ये ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हैं इसके ऊपर, तो इसलिए ये वाली कॉस्ट मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेता हूँ. सो दिस विल बी 2184,000. और मटेरियल की कॉस्ट कुछ भी इनकर नहीं हुई क्योंकि ये जो वर्क इन प्रोसेस था ये मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट था. वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वाज 100% कंप्लीट मटेरियल के हिसाब से. लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी इनकर हुई है वो 40% यूनिट्स पे हुई है क्योंकि 60% तो ये ऑलरेडी कंप्लीट थे, 40% पे हुई है. सो हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के यूनिट्स थे विच वर 64,500. सो लेबर के केस में हम जब कॉस्ट फाइंड आउट करने लगेंगे तो 64,500 और इसके 40% पे हमने कॉस्ट लगाई है. और पर यूनिट कॉस्ट अगर आप देखें लेबर की वो हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं 14.9991. 14.9991. सो आप इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट यू विल गेट इज 386,978. इसी तरह ओवरहेड्स के केस में 64,500 वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं जिनके 40% पे हमने कॉस्ट लगाई है इस पीरियड में, और पर यूनिट कॉस्ट हम ऊपर लिख चुके हैं 4.991. सो 4.991 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट हियर इज 128,978. सो यहाँ से आपको पता चला कि कंप्लीटेड यूनिट्स अगर मैं इस बॉक्स का टोटल कर लूँ तो मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू बनती है 29,974,029. अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे आ जाते हैं. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स देखने कितने हैं जो आपके पास हैं. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हमारे पास 24,000 हैं. सो ये 24,000 यूनिट्स जो हैं इस पे मटेरियल के ऊपर कितना कॉस्ट लगा, मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगी, ओवरहेड्स कितने लगे और लेबर कितना लगा, ये हम अपने इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 100% मटेरियल की कॉस्ट लगी है और 70% कन्वर्जन कॉस्ट लगी है. और वैसे आपको यहाँ पे भी इन्होंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताया था. तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 70% से और इसको 70% से. और पर यूनिट कॉस्ट जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी यानी मटेरियल के केस में इट वाज 30, लेबर के केस में इट वाज 14.991 और ओवरहेड्स के केस में इट वाज 4.991. सो आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट हियर इज 7,20,000 और 251,986 and last one is 83,986. सो इस बॉक्स को अगर आप टोटल कर लें तो आपके वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की वैल्यू आ जाती है 1,055,971. सो ये अब जो दो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की ये हम ऊपर लिख सकते हैं. सो जो 6,10,000 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करके हटे हैं विच इज़ 29,974,029. नॉर्मल लॉस जो है इसकी कॉस्ट क्योंकि एब्जॉर्ब कर ली होती है कंप्लीटेड और यूनिट्स ने, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के केस में इट इज़ 1,055,971. सो इसका जब आप टोटल करेंगे दोनों साइड्स का सो यू विल गेट 31,030,000. सो 31,030,000. ओके जी. सो दिस वाज
माय प्रोसेस अकाउंट, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँचने में फाइंड आउट कर चुका हूँ जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी। नाउ वी विल मूव टू आवर प्रोसेस बी। डिपार्टमेंट बी पे हम बात करते हैं।